हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज सीए इंटर के रिज़ल्ट्स आ चुके हैं और मैंने मई 23 में अपना ग्रुप 1 का एग्ज़ाम दिया था। सो आज रिज़ल्ट्स आ गए और मेरा क्लियर नहीं हुआ है। सो टोटल मार्क्स मेरे 160 मार्क्स आए हैं। सब्जेक्ट वाइज बात करें तो अकाउंट्स में आई गॉट 35, लॉ में 54, कॉस्टिंग में 39 एंड टैक्सेशन में 32। सो हाँ, ओवरऑल क्लियर नहीं हुआ है। तो इन दिस वीडियो आई एम गोना डिस्कस कि वो कौन से मिस्टेक्स थे जिसकी वजह से आई थिंक कि मेरे एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हुए। बिकॉज पढ़ाई तो की थी बट स्टिल समटाइम्स यू डू थिंग्स डिफरेंटली और गलत तरीके से हो जाता है या फिर आपकी स्ट्रैटेजी बहुत सही नहीं होती है जिसके वजह से यू कुड नॉट क्लियर योर एग्ज़ाम्स इवन आफ्टर स्टडिंग वेल। तो सबसे पहला और जो सबसे बड़ा मिस्टेक आई थिंक आई हैव डन इज़ लैक ऑफ रिविजन। मैंने बिल्कुल भी रिविजन नहीं किया था और अब मैं सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई करती थी। फॉर एग्जांपल मैंने एक सब्जेक्ट लिया, उसको कंप्लीट करके आई यूज्ड टू मूव टू अनदर सब्जेक्ट, फिर उसको पूरा कंप्लीट करके आई यूज्ड टू मूव टू थर्ड सब्जेक्ट। सो फॉर एग्जांपल मैंने लॉ दिसंबर में मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। और आई वाज सो कॉन्फिडेंट इन लॉ कि लॉ में तो मेरा एग्जामिशन आ ही जाएगा बिकॉज मैंने सारे लेक्चर्स देख लिया था, मैंने पूरा लर्न कर लिया था, मेरे को सब आ भी रहा था, मेरे को सब याद था लॉ में। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि लॉ तो हो ही जाएगा। बट आफ्टर आई कंप्लीटेड लॉ, लाइक दिसंबर में मेरा लॉ कंप्लीट हो गया, तो मैंने लॉ छोड़ के फिर जनवरी में आई मूव टू अनदर सब्जेक्ट, राइट। लेकिन उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट में मूव होने के बाद मैंने लॉ बिल्कुल रिवाइज़ ही नहीं किया, लाइक बिल्कुल भी रिवाइज़ नहीं किया, मैंने लॉ की बुक ही नहीं खोली। सो आफ्टर 2-3 मंथ्स जब मैंने लॉ वापस खोला तो मुझे कुछ याद ही नहीं था, मुझे एक भी चीज़ याद नहीं आ रहा था। हाँ, उसके पीछे के मतलब अंडरस्टैंडिंग्स और कॉन्सेप्ट्स पता थे मुझे, बट जितना मैंने लर्न किया था, जितना मैं कॉन्फिडेंट थी, वो सब उड़ गया था। मुझे कुछ भी, लिटरली कुछ भी याद नहीं आ रहा था। अदर लॉज़ का मैंने बीच में 1-2 बार थोड़ा रिवाइज़ किया था, तो वो मुझे याद था, जिसकी वजह से ठीक है मेरे लॉ में 52 आ पाए, लेकिन वरना वो भी नहीं आते। सो या अदर लॉज़ थोड़ा बहुत रिवाइज़ किया था बीच-बीच में, जिसकी वजह से वो याद था और वो हो गया। वरना कंपनी लॉ तो मैंने बिल्कुल रिवाइज़ नहीं किया था, एक बार खोला भी नहीं था, जिसकी वजह से जब बाद में मैंने एग्ज़ाम टाइम्स पे खोला, मैं लिटरली सब कुछ भूल गई थी। जितना मैं कॉन्फिडेंट थी ना, उतना ही मैं अंडर कॉन्फिडेंट हो गई थी। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। सेम गोज़ विद अदर सब्जेक्ट्स एज़ वेल। अकाउंट्स में मैंने पूरा 100% कोर्स नहीं किया था, बट जितना भी किया था वो सब भी मैं एग्ज़ाम टाइम पे रिवाइज़ कर रही थी, तो मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा था। ऑल्सो टैक्स में, लाइक डायरेक्ट टैक्स था ना, उसमें मैंने पाँचों हेड्स पूरा अच्छे से कर लिया था, बहुत अच्छे से कर लिया था। लेकिन अगेन मैंने बिल्कुल रिवाइज़ नहीं किया। सो एग्ज़ाम से 2 दिन पहले मैं जब डायरेक्ट टैक्स लेके बैठी तो मुझसे सॉल्व ही नहीं हो रहे थे क्वेश्चंस हेड्स वाले, और बस कुछ हो ही नहीं रहा था। फिर जितना हुआ मैं जीएसटी के भरोसे एग्ज़ाम्स दे के आई थी। सो या लैक ऑफ रिविजन इज़ सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से आई थिंक कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया। ओके, सो फर्स्ट हो गया लैक ऑफ रिविजन। नाउ द सेकंड थिंग दैट आई थिंक जिसकी वजह से मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया वाज़ लैक ऑफ टेस्ट। अब लैक ऑफ नहीं, टेस्ट तो मैंने दिया ही नहीं था। मैंने लिटरली बिल्कुल टेस्ट नहीं दिया था बिकॉज़ मेरा कोर्स थोड़ा लेट चल रहा था, सो मेरे को टाइम नहीं मिला एग्ज़ाम में टेस्ट देने का। सो या मैं टेस्ट ही नहीं दे पाई थी। सो अगर मैंने टेस्ट नहीं दिया था ना, इसीलिए जब मैं एग्ज़ाम में पेपर लिखने बैठी थी तो आई गॉट सो नर्वस बिकॉज़ एक बार भी पहले टेस्ट ही नहीं दिया था। और टाइम मैनेजमेंट में भी मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ। लाइक अकाउंट्स में मैं एक क्वेश्चन लेके बैठ गई थी और मैं 45 मिनट्स तक वही क्वेश्चन कर रही थी एंड दैट वाज़ जस्ट फॉर 5 या 6 मार्क्स, और 45 मिनट्स तक मैंने खाली उसी क्वेश्चन में टाइम वेस्ट किया। सो अगर शायद मैंने वो टाइम वेस्ट ना किया होता और थोड़ा फटाफट कर दिया होता या फिर क्वेश्चन अगर बीच में भी छोड़ के मैं आगे बढ़ जाती ना, तो अकाउंट्स में मेरा बहुत पेपर छूट गया था। सो वो छूटता नहीं और शायद लाइक एटलीस्ट मैं पास तो हो जाती अकाउंट्स में, बट या पेपर सॉल्व नहीं किया था, एक भी टेस्ट नहीं दिया था, इसलिए मुझे टाइम मैनेजमेंट का बिल्कुल आइडिया नहीं था। मुझे समझ में ही नहीं आया था कैसे टाइम मैनेज करूँ। मैं एक ही क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लगा के आई हूँ मेरे एग्ज़ाम्स में, उसकी वजह से पेपर्स भी मेरे छूट गए। और वो होता है ना, एक बार आप पहले पेपर दिया हुआ होता है आपने, तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फ़ील करते हो, तो मेरा बहुत ही लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था इसके वजह से। सो या पेपर नहीं देने की वजह से भी बहुत स्ट्रेस हुआ और मेरे पेपर भी छूट गया, टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ, कॉन्फिडेंस नहीं था। सो ये सब की वजह से भी आई थिंक कि एग्ज़ाम्स में प्रॉब्लम्स हुए। बट अगर मैंने पहले अच्छे से लाइक टाइम निकाल के बीच-बीच में रेगुलर टेस्ट दिया होता तो आई वुड हैव बीन वेरी कॉन्फिडेंट और मुझे टाइम मैनेजमेंट भी आता होता और शायद मेरा पेपर भी इतना नहीं छूटता। सो या द सेकंड थिंग दैट आई थिंक जिसकी वजह से मेरे एग्ज़ाम्स बिगड़े वाज़ मैंने टेस्ट पेपर्स नहीं दिया था, मैंने टेस्ट नहीं दिया था। सो या जब आपके सीनियर्स, मेरे भी सीनियर्स ने मुझे बोला हुआ है, जब आपके सीनियर्स बोलते हैं टेस्ट दिया करो तो दिया करो। इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ टेस्ट नहीं देने से यू कैन सी व्हाट हैपेंस। मेरा भी क्लियर नहीं हुआ। ओके, सो द थर्ड थिंग दैट आई थिंक कि मैंने मिस्टेक किया वाज़ नॉट फॉलोइंग आईसीएआई मॉड्यूल। सो या मैंने ना सारे सब्जेक्ट्स के ट्यूशन्स लिए थे, मतलब ऑनलाइन ट्यूशन्स लिए थे। सो हाँ, सारे फैकल्टीज़ के हैड अलग-अलग बुक एंड सारे टीचर्स 3-4 बुक्स दे देते।
सो वो सब पढ़ने के चक्कर में ना ICAI मॉड्यूल साइड में रह जाता है। सो ICAI मॉड्यूल आप कर ही नहीं पाते हो। मतलब अगर आप पहले से सोचो ना कि आपको ICAI मॉड्यूल करना है तो। सिमिलरली मैंने भी वो सब किया था और उसके चक्कर में मेरा ICAI मॉड्यूल मैंने देखा ही नहीं था। सो मुझे इधर उधर के क्वेश्चंस आते थे, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, वो सब मेरा प्रैक्टिस ही नहीं हुआ था। ICAI बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से सीधा सीधा उठा के क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन मैंने ये सब के चक्कर में ICAI को पूरा निगलेक्ट कर दिया था। मैंने उसके मॉड्यूल्स देखे ही नहीं थे। मैं लिटरली एग्ज़ाम के जो लास्ट मतलब 1-2 हफ्ता था ना, तब मैं ICAI के मॉड्यूल खोल के देख रही थी कि अच्छा ये है, ये है, ये। और टैक्स में तो मैंने लाइक एग्ज़ाम्स तक भी मॉड्यूल खोला ही नहीं था, बिकॉज़ पूरे टाइम मैंने कुछ पढ़ा नहीं था मॉड्यूल में। फिर मतलब एग्ज़ाम के थोड़े दिन पहले मेरे से हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं ICAI मॉड्यूल खोल के उसमें से कुछ पढूँ। सो या ICAI मॉड्यूल स्टार्टिंग से पढ़ना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ICAI मॉड्यूल को कभी नेगलेक्ट नहीं करना, उसमें से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं और सारे मेजर कॉन्सेप्ट्स उसमें ही होते हैं। सो दूसरे सब्जेक्ट्स, दूसरे टीचर्स के मॉड्यूल्स भी पढ़ो, बट सबसे पहला प्रायोरिटी ICAI का मॉड्यूल ही होना चाहिए। सो द नेक्स्ट मिस्टेक दैट आई थिंक आई हैव डन इज़ कि मैंने ना कुछ सब्जेक्ट के बहुत ही बड़े बड़े कोर्सेज खरीद लिए थे, लाइक 180 आवर्स, 200 आवर्स। तो फिर बहुत ही लंबा लंबा कोर्सेज ले लिया था मैंने। सो उसकी वजह से ना वो ख़त्म ही नहीं हो पाया था मेरे से, लाइक एंड मोमेंट तक मैं कोर्स ख़त्म ही नहीं कर पाई थी। अगर आप बहुत डेडिकेटेड और आपको बहुत लाइक पूरा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चाहिए, बहुत डीप नॉलेज चाहिए, तो आप ले सकते हो, नो डाउट। लेकिन पहला प्रायोरिटी तो हमको एग्ज़ाम निकालना होता है, उसके बाद वी वांट और एक्स्ट्रा नॉलेज, राइट। लेकिन मैंने इतना बड़ा बड़ा कोर्स ले लिया था ना, सो इतने सारे लेक्चर्स थे, उसको कंप्लीट करना बहुत ही टफ हो जाता है विथ अलॉन्ग विथ प्रॉब्लम सॉल्विंग और सारा सब कुछ। सो मैंने बहुत ही, फॉर एग्जांपल अकाउंट्स में मैंने परवीन जिंदल सर का लिया था। परवीन जिंदल सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हैट्स ऑफ, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, नो डाउट। लेकिन उनका लेक्चर बहुत ही बड़ा लेक्चर्स है, लाइक बहुत ही ज़्यादा आस्क है। सो मैंने उनका लिया था, तो जितना मैंने पढ़ा बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग था, बहुत अच्छा पढ़ाया था, लेकिन बहुत ही लंबे लेक्चर्स हो गए थे मेरे लिए, मैं कंप्लीट ही नहीं कर पाई थी उन लेक्चर्स को। सो या मतलब अगर आपको भी ऐसा है कि आपको जल्दी कोर्स कंप्लीट करना है, तो लाइक देखना कि आप बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स ना ले लो जो बाद में आप कंप्लीट ही ना कर पाओ। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। मतलब मेरे से लेक्चर्स ही कंप्लीट नहीं हो पाए थे, इसलिए बाद में फिर मैंने यूट्यूब पे थोड़े छोटे छोटे वीडियोस देख देख के कंप्लीट किया था मेरा कोर्स। सो उसके वजह से भी यू डोंट गेट दैट कॉन्फिडेंस कि पता नहीं अब होगा नहीं होगा। सो हाँ, अपना आपके पास जितना टाइम बचा आप उस हिसाब से ही अपने कोर्स परचेज़ करो कि ठीक है, आपके पास इतना टाइम स्पैन है और आप इतना टाइम लगा सकते हो सब्जेक्ट में, तो ही आप उतना लंबा कोर्स लेना, वरना आप मत लेना। वरना यू कैन गो फॉर फास्ट ट्रैक बैचेज़ या फिर छोटे छोटे बैचेज़ जो अवेलेबल है, इतना लंबा कोर्स मत लेना। ओके, सो ये सब के बाद द लास्ट मिस्टेक दैट आई थिंक आई हैव डन इज़ कि मैंने ना जो अमेंडमेंट्स आए थे ना, वो सबको पूरा इग्नोर कर दिया था। मतलब मैंने जितना पहले पढ़ा था मैं वही पढ़े जा रही थी, मैंने अमेंडमेंट्स देखे ही भी नहीं थे कि कौन से सब्जेक्ट में क्या अमेंडमेंट आया है, क्या लेटेस्ट अमेंडमेंट है, क्या-क्या है, मैंने देखा ही नहीं था। मैंने अमेंडमेंट्स पूरा इग्नोर कर दिया था। और अमेंडमेंट्स में से लाइक जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है उसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मेरे को ऑब्वियसली एग्ज़ाम देने के बाद पता चला। लेकिन हाँ, अमेंडमेंट्स कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ अमेंडमेंट्स थोड़े बहुत ही होते हैं। तो आप खाली वो पढ़ लोगे ना, तो उसमें से भी क्वेश्चंस बन जाएँगे हमेशा। लाइक एग्ज़ाम्स में हर अमेंडमेंट में से क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो अमेंडमेंट भी कभी इग्नोर मत करना। मैंने सारे अमेंडमेंट इग्नोर कर दिए थे। मैंने एक भी सब्जेक्ट का कुछ भी अमेंडमेंट देखा ही नहीं था। मुझे अभी भी नहीं पता क्या-क्या अमेंडमेंट आए थे। सो या और फिर मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया था कि वो अमेंडमेंट में से क्वेश्चंस आए हैं, अमेंडमेंट में से क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो या अमेंडमेंट्स इग्नोर मत करना। अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटे से अमेंडमेंट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आता। लाइक एक डेढ़ घंटे में आपके अमेंडमेंट्स हो जाएँगे पूरा, लेकिन उसमें से फॉर श्योर क्वेश्चंस आएँगे ही आएँगे। इसलिए अमेंडमेंट्स कभी इग्नोर मत करना और अमेंडमेंट्स हमेशा हमेशा करके जाना, बिकॉज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, सो दीज़ वर द मिस्टेक्स दैट आई थिंक आई हैव डन, जिसकी वजह से शायद मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन ठीक है, मिस्टेक्स हुआ, सो नाउ आई विल कीप ऑल दिस थिंग्स इन माइंड एंड शायद मैं मेरे नेक्स्ट एग्ज़ाम में सेम मिस्टेक्स नहीं रिपीट करूँगी। सो या अब नवंबर 23 में शायद मैं सोच रही हूँ कि मैं मेरा दोनों ग्रुप साथ में दे दूँगी। सो या बेस्ट ऑफ लक टू मी एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू। जिनका हो गया उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिनका नहीं हुआ बेस्ट ऑफ लक, नवंबर में हो जाएगा, डोंट वरी। और जिनका May 24 में, उन सबको भी ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। सो या पढ़ते रहो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।